आज की बायोग्राफी एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उनका मानना था कि तुम मेहनत करते करते कभी मायूस मत होना, क्योंकि तेरी मेहनत तेरे अलावा तेरे खुदा ने भी देखी है। आप सफलता की राह पर चलते चलते गिर जाते हैं तो ये आपकी असफलता नहीं है, लेकिन आप गिरने के बाद सफलता की राह पर फिर से आगे बढ़ने के लिए खड़े नहीं होते तो ये ज़रूर आपकी असफलता है। ये पावरफुल मोटिवेशनल शब्द है उस महान इंसान के जिन्होंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया, जीवन में न जाने कितने ही बुरे से बुरे हालातों से गुजरे, बड़ी से बड़ी असफलता को हराया, अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्ति के राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। इनकी वजह से ही अमेरिका सबसे बड़े गृह युद्ध से उभरा। उन्हीं की वजह से अमेरिका में दस्ता कानून खत्म हुआ। चलो उनका नाम बता देते हैं। उनका नाम अब्राहम लिंकन था। दोस्तों, प्रॉब्लम किसके जीवन में नहीं होता, प्रॉब्लम हर किसी के जीवन में रहता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम हैंडल कैसे करें, इसके लिए हमें बड़े बड़े लोगों के जीवन से सीखने की ज़रूरत होती है। इसीलिए तो हम उन लोगों के जीवन की घटना को आपके सामने रखते हैं जो कभी बड़े बड़े प्रॉब्लम को मात दे सके थे। दोस्तों, हमें अब्राहम लिंकन की जीवन की घटना को जानने से पहले हमें अमेरिका के उस समय की घटना को थोड़ी जानने की ज़रूरत है। 1607 में ब्रिटिश स्टेटमेंट आया था जो वर्जीनिया में सेटल हुआ। उन्होंने वहां लूटना शुरू किया। उन्होंने बहुत अधिक टैक्स लगाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली। अंततः जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। यह यूरोपियन कॉलोनी से मुक्त होने वाला पहला देश था। इसके बाद अमेरिका ने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अमेरिका उन्हें यूनिट करके एक यूनाइटेड स्टेट बनाना चाहता था। इन सब के बैकग्राउंड में स्लेवरी थी। तब वहाँ इंसानों की कोई कीमत और अधिकार नहीं थे। उन्हें खरीदा जाता था। जब वह काम नहीं करते थे तो मारा पीटा जाता था। इसी दौरान 12 फरवरी 1809 को अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ। अब्राहम का पूरा बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। उनका पूरा परिवार एक लकड़ी के मकान में रहता था जिसे उनके पिता ने खुद ही बनाया था। अब्राहम के माता पिता इंग्लैंड से आए थे जो बाद में न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया में आकर बस गए थे। वो बहुत गरीब थे, खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। अब्राहम के पिता खेती के साथ ही कारपेंटरी का भी काम किया करते थे। एक जमीनी विवाद के कारण लिंकन परिवार को उन्हीं की जमीन से निकाल दिया गया था। फिर उन्हें शहर छोड़ने पर भी मजबूर किया गया। इन सब के चलते उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्कूल में नहीं हो सकी, लेकिन अब्राहम लिंकन को पढ़ने का बहुत शौक था। इसीलिए कहा जा सकता है कि वे सेल्फ एजुकेटेड थे। 1818 में अब्राहम लिंकन की मां की मृत्यु हो गई। तब उनके भाई बहन बहुत ही छोटे थे। तब उनके पिता दूसरी शादी कर ली। आमतौर पर कहा जाता है कि सौतेली माँ बहुत बुरी होती है, लेकिन यहाँ ठीक इसका उल्टा था। अब्राहम अपनी स्टेप मदर के सबसे करीबी थे। उन्होंने ही पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। अब्राहम लिंकन सालों तक डिप्रेशन में रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह कभी पीछे नहीं हटे। उनके दोस्तों ने उनके कमरे से चाकू, रस्सी, कैंची, माचिस जैसी चीज़ें सब हटा दिया करते थे, क्योंकि डर था कहीं अब्राहम आत्महत्या न कर ले। लेकिन एक दिन अब्राहम लिंकन ने अपने दोस्तों से कहा, अभी तक मैंने इतिहास रची नहीं है तो सुसाइड करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब्राहम लिंकन जब बड़े हुए तो उनके पिताजी से नहीं बनती थी। तब उन्होंने इंडिपेंडेंट होने का फैसला किया। अमेरिका में एक उम्र के बाद बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते थे, जिसका मतलब था कि आप अपना घर बार छोड़िए, अपने आगे के जीवन खुद से निर्धारित कीजिए। अब्राहम न्यूसेलम में जाकर सेटल हो गए। वहाँ पर वे 6 सालों तक रहे। वहाँ पर रहकर उन्होंने लकड़हारे का काम किया। उन्हें कुल्हाड़ी और तलवार चलाना बहुत अच्छे से आता था। अब्राहम ने वहाँ दासों की बहुत बुरी दशा देखी, जिसे देखकर वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा भी की थी कि जब भी कभी उन्हें मौका मिलेगा तो वो इसका समूल नाश करेंगे, क्योंकि यह दुनिया का सबसे अमानवीय काम है जहाँ पर इंसानों को जानवर से भी बदतर ट्रीट किया जाता था। अब्राहम लिंकन ने यहाँ रहकर बहुत सारे अलग अलग काम किए। कुछ समय तक पोस्ट मास्टर भी रहे। इनकी ईमानदारी की वजह से लोग इन्हें सराहने लगे थे। इन्होंने बहुत सारे बिजनेस किए जिसमें इन्हें लॉस ही हुआ करता था। कुछ ज़मीन भी खरीदी, उनमें भी नुकसान हुआ। और जिस भी चीज़ में हाथ लगाते थे तो वो डूब ही जाता था, मतलब उसमें उसका लॉस हो जाता था। इसके चलते उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये बहुत एग्रेसिव होते चले गए। जब बाद में इन्हें एहसास हुआ तब इन्होंने इसे लेना बंद कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद अब्राहम ने कभी हार नहीं मानी।
अब्राहम इतने गरीब थे, इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने। आखिर कैसे? फिर उन्होंने अमेरिका के स्लेवरी को कैसे ख़त्म किया, गृह युद्ध को कैसे निपटाया, ये सभी हम पार्ट 2 में देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, आप इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।